ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 178 है, 178। तीसरे अध्याय का चौथे पाद का 43वें से लेकर के 45वें सूत्र तक हमने विचार किया है। 43वां सूत्र है बहि तु उभयथा अपि स्मृतेः आचारात् च। नमस्ते स्वामी जी। हाँ जी। यहाँ पूर्व विषय जो प्रायश्चित के विषय में है चल रहा था प्रसंग, उसको आगे बढ़ाते हुए सूत्र है 43वां जो है बहिस्तु उभयथापि स्मृतेराचाराच्च। पदपाठ में बहिः तु उभयथा अपि स्मृतेः आचाराच्च। इसका अर्थ होता है जैसे उपपादक और महापादक दोनों ऊर्ध्वरेता सन्यासी के धर्म से पतित होने पर भी प्रायश्चित करने का अवसर प्राप्त होता है, ऐसा स्मृति और शिष्ट आचरण से पता चलता है। इसको सूत्र अर्थ से भाष्यकार ने व्याख्या की है उभयथा अपि बहितु बहिः तु उपपादकत्वेन महापादकत्वेन चोभयथापि। यहाँ पतन जो होता है वो साधारणतः इंद्रियक, मानसिक और शारीरिक जैसे पतन होता है, उनको मुख्यतः दो भागों में विभक्त किया गया है, उपपादक और महापादक। जैसे यहाँ महापादक का यदि उदाहरण को माने, जैसे कि एक सन्यासी होता है, वो यदि आगे बढ़कर हमें ज्ञात होता है वो व्यभिचार करता है, जैसे कि हमारे समाज और संस्कृति में सन्यासी की जो इतने ऊंची दर्जा दी गई है, उनसे वो च्युत होकर जो ऐसे पतन होता है उसको उस ऐसे पतन को हम महापतन मानते हैं। और वैसे गृहस्थी के लिए यदि हम माने तो हमें एक उदाहरण प्राप्त होता है, जैसे कि बहुत निर्भर योग्य जो कर्मचारी होते हैं वो राज्य के लिए, प्रदेश या देश के लिए होते हैं, उनका ऐसे कुछ कर्म जो कि बहुत घातक होता है देश के लिए, विभिन्न वर्गों की अनेक क्षति करवाता है, तो वो इस जैसे कर्म को महापातक हम बोलते हैं। और वैसे यदि उपपतन का यदि कोई उदाहरण को हमें लेना चाहिए तो ऐसे यदि कोई चाहता हो, सब चाहने वाले एक सन्यासी है, उनको उनके पहचान वाले कोई एक व्यक्ति श्रद्धालु उनसे भेंट करवाने के लिए यदि कोई घूस दे जाता है तो उसको भी हम मान सकते हैं एक पतन है। ऐसे पतन को हम उपपतन ऐसा मानते हैं। उभयथापि ऐसे दोनों प्रकार के जो उपपतन और महापतन होता है, इन दोनों प्रकार के पतन यह खलु ऊर्ध्वरेतस्त्वः धर्मात् बहिर्भूतः पतितो भी प्रायश्चित भाग भवति। जो ऊर्ध्वरेतस्त्व धर्म से बाहर होकर निश्चित रूप से जो पतित होता है उसका भी प्रायश्चित हो सकता है, जो उपपतन और महापतन जैसे विभाग से होने पर भी। इसको आगे बढ़ाते हुए उदाहरण जैसे संस्कृत में सूत्र है स्मृतेः आचाराच्च स्मृति वचना तथा शिष्टाचारात् च गम्यते। यह उदाहरण और इसको पुष्ट करने के लिए स्मृति के वचन और शिष्टाचार अर्थात विशेष व्यक्ति जिनको समाज में
स्वीकार किया गया उच्च दर्जे उनके गुणों के कारण जो शिष्ट बुलवाते हैं वो शिष्ट कहलाते हैं, उनसे ज्ञात होता है। स्मृति वचन से उदाहरण देते हुए मनु स्मृति का 11 अध्याय का 139वां सूत्र श्लोक में महापातकिनश्चैव शेषाश्चाकार्यकारिणः तपस्यैव सुतप्तेन मुच्यन्ते किल्बिषात् ततः। यहाँ महापातकिनः जो महापातक होते हैं और शेषा और जो अलग अकार्यकारिण, यहाँ हम अकार्यकारिण का अर्थ उपपातक इन लोगों को मान सकते हैं, वो ततः किल्बिषात् उन किल्बिषों से उन पातकों से सुतप्तेन और तपसा एव मुच्यन्ते तपस्या करने से और सुतप्तेन आवश्यक विशेष तप को आचरण करके उन किल्बिषों से उन पातकों से मुक्त होते हैं। इस प्रकार भी यहाँ प्रायश्चित का विधान प्रायश्चित हो सकता है, ऐसा मनुस्मृति में कहा गया है। और जो उदाहरण शिष्टाचार से भी प्राप्त होता है उसी को आगे बढ़ाते हुए भाष्यकार कहते हैं शिष्टा च खलु दयावंतो भवन्ति। और जो शिष्ट होते हैं उच्च स्तरीय लोग होते हैं, जैसे कि हमारे सम्मुख प्रमुख उज्ज्वल उदाहरण महर्षि दयानंद सरस्वती हैं। उनके जीवन के अंतिम क्षण में भी वो जैसे दया का जो नाम सम कीर्ति हमारे समक्ष रखे गए हैं वो शिष्ट कहलाते हैं। उन जैसे लोग तो वो दयावंत है। ते पतितान अपि उद्धरन्ति, वो भी अपने विशेष गुण के कारण, विशेष प्रभाव के कारण, विशेष अनुकंपा के कारण वो पतितान जो पतित जन है उनको उद्धार करते हैं। तो प्रसिद्धम एवं यह भी हमारे समाज में प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार स्मृति वचन से और शिष्टाचार से अर्थात शिष्टों के आचरण से भी प्रायश्चित हो सकता है इन दोनों प्रकार के पतन से, यह इस सूत्र में कहा गया है। मनुस्मृति का श्लोक है ये 139 नहीं है, इसको ठीक कर लीजिए सभी, 239 है, एक की जगह 2 करना है आप लोगों को। अगला सूत्र है स्वामिनः फलश्रुतेः इति आत्रेयः। इस सूत्र से यहाँ से एक भिन्न प्रसंग का आरंभ होता है। कर्मांगोपासना आश्रम कर्म तद यजमानेन यज्ञ स्वामिना विषेयम यद्वा कर्म कर्तृ अत्र उच्यते। कर्म की अंगभूत उपासना आश्रम कर्म अर्थात जैसे उद्गीत उपासना आदि को यज्ञ का स्वामी यजमान करता है अथवा कर्म करने वाला ऋत्विक करता है। इसका मद में ये सूत्र दिया है ब्रह्ममुनि स्वामी ब्रह्ममुनि जी ने स्वामिनः फलश्रुतेः इति आत्रेयः। स्वामी विषयक फल की श्रुति होने से यज्ञ के स्वामी यजमान के द्वारा कर्म की अंगभूत उपासना का अनुष्ठान करना चाहिए, ऐसा आत्रेय ऋषि का मत है। इस संबंध में स्वामी ब्रह्ममुनि जी ने छांदोग्य उपनिषद की एक श्रुति का उदाहरण दिया है। वर्षति है अस्मै वर्षयति है यह एतत् एवं विद्वान विष्टौ पंचविधम सामुपास्ते। वर्षा की कामना से जो विद्वान वर्षेष्टि यज्ञ करता है और पंचविध शाम की उपासना करता है, इसके लिए ऋत्विक वर्षा कराता है और मेघ बरसता है। हो गया जी? जी स्वामी जी। तो आप इस सूत्र से क्या कहना चाहते हैं? मेरे को तो समझ में नहीं आया, आप लोगों को किसी को समझ में आया जी?
इसका भाव बताइए, क्या कहना चाहता है सूत्र? स्वामी जी, इसका भाव ये है कि जो ये यजमान है, वो आत्रेय ऋषि का मत है कि यजमान को ही कर्म की अनुभूत साधना मतलब कर्म की अनुभूत साधना करनी चाहिए। इसके संबंध में ये त्रुटि दी गई है छांदोग्य उपनिषद की। अभी भी नहीं समझ में आया। आपने सूत्र से क्या समझा, अपनी भाषा में बताइए। स्वामी जी, इसमें जो आत्रेय ऋषि का मत है कि कर्म जो है यजमान को ही करना चाहिए, जबकि यागों आदि में अन्य सूत्रों में बताया गया था कि जो ये है क्या नाम, ऋत्विज को जो कर्म करते हैं उसकी उपासना आदि जो मुख्य कर्म है उसकी जो सहायक कर्म है वो ऋत्विक करते हैं। आपको सरलता से ऐसे बताना है जिससे कि सबको समझ में आया कि याग आदि में कुछ विशेष कर्म होते हैं, उन कर्मों का फल ऋत्विक को मिलता है या यजमान को मिलता है। यदि यजमान को मिलता है तो यजमान को करना चाहिए उस कर्म को, ऋत्विक को नहीं करना चाहिए, ऐसा आत्रेय ऋषि का मत है। ऐसा बताएंगे तो सबको समझ में आएगा ना। तो अब अभ्यास करिए, मेहनत करिएगा, सरलता से अपनी भाषा में बताइए कि सबको समझ में आ जाए आप कहना क्या चाहते हैं। आपने इतनी बार बताया लेकिन वो भाव नहीं आ रहा है कि आप कहना क्या चाहते हैं। सरल बात है, यज्ञ याग आदि में कोई कर्म होता है, विशेष कर्म जिसको उपासना कर्म कह रहे हैं, उस कर्म को किसे करना चाहिए? ऋत्विक को करना चाहिए, यजमान को करना चाहिए। यदि यजमान करता है तो यजमान को फल मिलेगा, ऋत्विक करता है तो ऋत्विक को मिलना चाहिए, क्योंकि जो कर्म करता है उसी को फल मिलना चाहिए। इसलिए उस याग में ऋत्विक को न करके यजमान को करना चाहिए ताकि उसका फल उसी को मिले, ऐसा आत्रेय ऋषि का मत है। बताइए बताइए। दोबारा एक बार भी नहीं बताया, एक पहली बार बताइए। स्वामी, मैं सूत्र के अनुसार जो याग आदि में जो कर्म का फल है वो ऋत्विक को मिलता है अथवा यजमान को, तो दूसरे का एक के किए हुए कर्म का दूसरे को फल कैसे मिल सकता है? तो इसलिए याग आदि में कर्म यजमान को ही करना चाहिए। जी, तो इसका अभ्यास करिएगा, ठीक है। 45वां सूत्र है, आर्तविज्यम इति औडलोमिहि तस्मै ही परिक्रियते। कौन बता रहे हैं? स्वामी नमस्ते जी। यजमान और ऋत्विक का प्रश्न चल रहा है। इस सूत्र से पहले सूत्र में चर्चा हुई कि यागों के बीच में जो उपासना होती है वह यजमान को करनी चाहिए, क्योंकि कर्म का फल यजमान को मिलता है, ऐसा श्रुति कहती है। इसलिए कर्म का अनुष्ठान यजमान को मिलता है, ऐसे श्रुति कहती है। इसलिए कर्म का अनुष्ठान यजमान करना चाहिए, ऐसा आत्रेय ऋषि मानते हैं। प्रस्तुत सूत्र में बताया है कि कर्मांग उपासना रूपी जो कर्म है वह भी ऋत्विक को करना चाहिए, क्योंकि ऐसा आचार्य औडलोमी मानते हैं, क्योंकि तस्मै ही परिक्रियते, उस कर्म के लिए ही ऋत्विक को वर्ण किया जाता है, अर्थात उसको बोल लिया जाता है, उसको हायर किया जाता है। तो जो भी करेगा यजमान के लिए करेगा, अर्थात फल यजमान को ही मिलेगा। ऐसा बताना है। अनिल जी, इन्होंने संक्षेप से बताया लेकिन सबको समझ में आ रहा है कि क्या इन्होंने बताया है और सूत्र क्या कहता है। जी, आगे बढ़ता हूं जी। मैं प्रसंग आपके सामने है कि यज्ञ याग आदि में कोई विशेष कर्मांगोपासना करनी होती है, उस कर्मांगोपासना को यजमान को करना चाहिए, ऋत्विक को करना चाहिए। तो
आत्रेय ऋषि का मत है उसको यजमान को करना चाहिए, क्योंकि उसका जो फल है वो यजमान को मिलने की श्रुति है। अर्थात श्रुति कहती है उसका फल यजमान को मिलता है। यदि फल यजमान को मिलता है तो यजमान को ही कर्म करना चाहिए, दूसरा कैसे कर सकता है, ये आत्रेय का कहना है। और औडलोमी ऋषि का कहना है नहीं, ऋत्विक को करना चाहिए। क्यों ऋत्विक को करना चाहिए? क्योंकि ऋत्विक को इसीलिए वहाँ पर वरण किया गया है इन सारे कर्मों को करने के लिए। ये भी श्रुति कह रही है, कोई हम अपनी ओर से हमने ऋत्विक को वर्ण नहीं कर रहे हैं, श्रुति के अनुसार ही ऋत्विक का वर्णन कर रहे हैं। तो जब श्रुति के अनुसार ऋत्विक का वर्णन हो रहा है, वर्णन कह रहा हूँ, वर्ण हो रहा है, तो जो भी कर्म करना है वहाँ पर विशेष कर्म याग में, वो ऋत्विक को ही करना चाहिए और फल मिलेगा यजमान को। ये औडलोमी ऋषि का कहना है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए एक सूत्र में कहा जा रहा है श्रुतेश्च, श्रुति वचनाद अपि एतत् सिद्ध्यति। श्रुति के वचन से भी ये बात सिद्ध होती है कि ऋत्विक को ही उस विशेष कर्म को करना चाहिए। यत् तत्कृत्यम ऋत्विजा एव अनुष्ठेयम, यत् तत्कृत्यम, जो वह कृत्य है, वह जो विशेष कर्म है याग में। कौन सा विशेष कर्म है? जो कर्मांगोपासना वाला विशेष कर्म है, वो ऋत्विजा एव अनुष्ठेयम, उसको ऋत्विक को ही करना चाहिए, ऐसा श्रुति कहती है। तद यथा, जैसा कि श्रुति दिया जा रहा है, याम वै कांचन यज्ञः ऋत्विजः आशिषम आशासते इति यजमानाय एव तम आशासते इति उवाच। ये शतपथ ब्राह्मण का है, ये पहले ही कांड का है। उसके अंदर 14 कांड हैं और उन 14 कांडों में जो पहला कांड है बहुत महत्वपूर्ण कांड है। आजकल हमारा 8वां कांड चल रहा है, 8वां ही चल रहा है ना? हाँ, पहले कांड में ये बात आई है, तो जिन्होंने शतपथ पढ़ा हो उनको याद आ रहा हो, याद नहीं आ रहे तो निकाल करके देख लें। कहते हैं याम वै कांचन यज्ञः ऋत्विजः आशिषम आशासते। ये संधि कारण से ये दिख नहीं रहा है आपको, तो कहते हैं याम वै कांचन आशिषम, याम जिस, कांचन किसी, जिस किसी, आशीषम आशीर्वाद को, जिस किसी इच्छा को लेकर के, ऋत्विजः ऋत्विक गण, यज्ञे आशासते, यज्ञ में उस कामना को लेकर के मांगते हैं। याम वै कांचनः आशीषम, जिस किसी आशीर्वाद को, जो आशीर्वाद दिया जाता है, आशीर्वाद में क्या मांगते हैं? दीर्घायुरस्तु, शतायुरस्तु, स्वर्गम प्राप्नुयात्, जो भी हम आशीर्वाद देते हैं ना, वो आशीर्वाद कौन मांगते हैं? ऋत्विक लोग मांगते हैं। ऋत्विक लोग यजमान के लिए वो आशीर्वाद मांगते, इनको पुत्र की प्राप्ति हो, पुत्रेष्टि यज्ञ करके वो आशीर्वाद मांगते हैं परमात्मा से, परमात्मा इनको पुत्र की प्राप्ति हो। तो कहते हैं याम वै कांचन आशीषम, जिस किसी आशीर्वाद को लेकर के ऋत्विजा ऋत्विक लोग यज्ञ में आशासते मांगते हैं। यजमानाय एव तम आशासते,
वो यजमान के लिए ही उस कामना को लेकर के आशासते मांगते हैं। यजमानाय एव ताम आशासते, यजमान के लिए ही उस कामना को लेकर के मांगते हैं। इति ह उवाच, ऐसा ऋषि कहते हैं। समझ में आ गई जी पंक्ति। एक और छांदोग्य का वचन दे रहे हैं, तस्माद उ ह एवं उद्गाता ब्रूयात कम ते कामम अगायानि। तस्माद उ ह एवं उद्गाता ब्रूयात कम ते कामम आगायानि। तस्माद इसीलिए, उ ह निश्चित रूप से, एवं इस प्रकार, उद्गाता जो उद्गाता होता है, मुख्य 4 ऋत्विकों में एक का नाम है उद्गाता। ये सामवेदी होता है, सामवेद में कुशल होता है। सामवेद का प्रसंग जब कभी भी आएगा, प्रार्थना करना हो और ईश्वर की का विशेष उपासना करनी हो, उस याग के अंदर उद्गाता का काम है। तो कहते हैं उद्गाता जो है ब्रूयात बोले, उद्गाता ब्रूयात बोले, किससे? यजमान से। हे यजमान, ते तुम्हारे लिए कम कामम आगायानि, किस कामना को लेकर के मैं भगवान से प्रार्थना करूं? आपको क्या चाहिए? कौन सी कामना को लेकर के आप इस याग को कर रहे हो? वो कामना मेरे को बताइए। किस कामना को लेकर के मैं परमात्मा से मांगूं? और मांग कौन रहा है? ऋत्विक। मेहनत कौन कर रहा है? ऋत्विक। फल मिलेगा किसको? यजमान को। तो ये जो श्रुति है, ये स्वयं कह रही है कि ऋत्विक को ही वो कर्म करना चाहिए, यजमान को मिलेगा फल, लेकिन कर्म ऋत्विक को करना चाहिए, ऐसा श्रुति कह रही है। ये केवल यज्ञ के प्रसंग में बात है, याद रखना, हर किसी जगह नहीं है। आप अपनी जगह बैठ करके आप मेरे को कहो जी मेरे लिए प्रार्थना करना, मैं क्यों करूं जी? आप अपने आप करो। मैं क्यों करूं आपके लिए प्रार्थना? अपने आप करो आप। हाँ, मैं ये तो प्रार्थना कर सकता हूं कि परमात्मा सभी सुखी रहे, आप भी सुखी रहे, आपको ऐसी सद्बुद्धि दे परमात्मा ताकि आप उस रोग को दूर कर सके, आप उस मुसीबत का समाधान कर सके, आपके जीवन में कोई समस्या आ रही है उसको सामना करके उसका निराकरण कर सके। आपको करना है, मेहनत आपको करना है। हाँ, अगर मेरे से यज्ञ कराओगे, फिर उस यज्ञ किस उद्देश्य के लिए उस यज्ञ को कर रहे हो, तब मेरे से प्रार्थना करवाना। और ये भी याद रखना, आप सामान्य यज्ञ करके आप ऐसी प्रार्थना करवाओ मेरे से, ना तो मैं करूंगा ना आपको वो फल मिलेगा। समझ रहे मेरी बात को? आप ये मेरे से प्रार्थना करो जी कि भगवान से प्रार्थना करिए मेरे लिए स्वर्ग मिले। हाँ बिल्कुल मैं करूँगा, सोमयाग करो, फिर करो खर्च। ठीक है जी, अगर आपको स्वर्ग चाहिए तो सोमयाग करना होगा, पर आप नहीं कर सकते सोमयाग, ये याद रखना। आप स्पॉन्सर बन सकते हो, आप स्पॉन्सर बन सकते हो। कोई योग्य व्यक्ति को हम पकड़ेंगे, क्योंकि सोमयाग करने की योग्यता होती है वो आपके पास में नहीं है, पर आप स्पॉन्सर बनने की योग्यता आपके पास है। बस अपनी पोटलियां खोलनी होगी आपको। क्यों सुशीला जी? अपनी पोटली खोलना होगा जो बिस्तर के नीचे दबा के रखा है। पुराने जमाने की बात कह रहा हूं मैं। सिराने के नीचे दबा के रखता है चाबी, व्यक्ति देता ही नहीं या देती नहीं है अपनी बहू को, क्योंकि वो साथ ले जाना है उसको। ऐसा तो आप अपनी पोटली खोलो
और कुछ बड़ा काम करो, फिर प्रार्थना मंगवाओ मेरे से, मैं मांगूंगा भगवान से आपके लिए। पर ये यागों में होता है। तो साक्षात श्रुति कह रही है कि ऋत्विक यजमान के लिए कामना करता है। हाँ, सामान्य कामना तो हम करेंगे जी, आप स्वस्थ रहिए, आप निरोगी रहिए, पर वो जो कामना हम कर रहे हैं आपके लिए स्वस्थ रहने के लिए, आप मेहनत ना करो स्वस्थ रहने के लिए, व्यायाम नहीं करना, समय पर नहीं खाना, समय पर नहीं सोना, जब चाहे तब खाना, कुछ भी खा लेना, कैसे भी रहना, फिर मेरे से मंगवाओ जी, हाँ जी मेरे को आशीर्वाद दो जी कि आप मेरे को ऐसे आशीर्वाद दो जी मैं 100 साल तक जीऊँ और स्वस्थ रहूँ। कैसे दूंगा मैं आशीर्वाद? ये कैसे मांगूंगा भगवान से आपसे? तो पुरुषार्थ तो आपको करना होगा। मांगने का काम हमारा है, पुरुषार्थ का आपका है। क्यों जी? केवल हम मांगने का जरिया बन सकते हैं, लेकिन पुरुषार्थ तो यजमान को ही करना पड़ेगा। यहाँ कर्म का मतलब है मांगने का कर्म मात्र यजमान ऋत्विक करता, ये याद रखना आप लोग। क्योंकि पुरुष ऋत्विक कर्म करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि ऋत्विक पुरुषार्थ करता है। पुरुषार्थ तो यजमान को करना है। यज्ञ करने के संदर्भ में पुरुषार्थ यजमान का नहीं है, ऋत्विक का है, केवल यज्ञ तक सीमित है। वो यज्ञ में पुरुषार्थ करेगा। वो यज्ञ जिसके लिए कर रहा है यजमान, उसके लिए तो यजमान को ही पुरुषार्थ करना होगा। जैसे आपको हवन कराना है जी मेरे से, क्या हवन करवाना चाहिए? मेरे घर में समृद्धि हो जाए, उसके लिए हवन कराना चाहता हूँ। बिल्कुल करूँगा जी, करूँगा मतलब करवाऊँगा किसी से, किसी को भेज करके। अब वो समृद्धि के लिए जो यज्ञ होता है, उस यज्ञ को पुरुषार्थ पूर्वक मैं उस यज्ञ को संपन्न करूँगा। लेकिन उस समृद्धि के लिए जो मेहनत करना तो आपको करना होगा ना। आपने मेहनत तो किया नहीं है, और मैं वो समृद्धि याग करके आपको क्या समृद्धि दिला पाऊँगा? आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना? कभी इन सूत्रों का गलत अर्थ मत लेना आप लोग। इन सूत्रों का जो अर्थ है, इनका जो अभिप्राय है, इनका जो सार है, वो कभी गलत अर्थ में ना होता। हाँ जी, यज्ञ में तो मेहनत पुरुषार्थ तो यजमान ना करके ऋत्विक करता है, लेकिन फल यजमान को मिलता है। तो वहाँ इस पर आपको ध्यान देना है। यज्ञ करने के संदर्भ में पुरुषार्थ तो याज्ञिक पुरुषार्थ तो ऋत्विक करता है, लेकिन वो यज्ञ जिस उद्देश्य के लिए आप कर रहे हो, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पुरुषार्थ आपको ही करना होगा। अगर आप पुत्रेष्टि याग करवा रहे हो, तो पुत्रेष्टि याग करने का पुरुषार्थ तो मैं करूँगा, लेकिन पुत्रोत्पत्ति के लिए मेहनत तो आपको करना है। ऐसा अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सूत्रार्थ लिखिएगा। और श्रुति से यह स्पष्ट होता है कि और श्रुति से यह स्पष्ट होता है कि और श्रुति से यह स्पष्ट होता है कि याग आदि में विशेष कर्म ऋत्विक ही करता है। यह याग आदि ना लिख करके याग ही कर लीजिएगा। आदि भी जोड़ सकते वैसे। याग आदि कर्म ऋत्विक ही करता है। और श्रुति से यह स्पष्ट होता है कि याग आदि में ऋत्विक ही कर्म करता है। हाँ जी, अजीत जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी। जो ये जितने भी यज्ञ हैं, ये तो पुण्य कर्म और सुख को अर्जित करने की कामनाओं से ही कराते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी।
जिन लोगों को मुक्ति में जाना है इस यज्ञ याग की जरूरत नहीं होती स्वामी जी। नहीं, पर इन यज्ञ याग आदि के माध्यम से मुक्ति तक पहुंचने का रास्ता है। रास्ता यही बनाना पड़ेगा। हाँ जी, यही बनाना पड़ेगा। सोम याग कराएंगे तभी मुक्ति में जाएंगे। नहीं 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 नहीं, ये नहीं कहना चाह रहा हूँ, जी ये नहीं कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सुख को पाने के लिए यही रास्ता है का मतलब है जो जो याग आप कर सकते वो करो। जी जी जी। न तो आप ब्राह्मण हैं, न तो आप क्षत्रिय है, न तो आप वैश्य हैं, ठीक है ना? शूद्र है? नहीं, शूद्र भी नहीं है। संकर में जी रहे हैं ना हम लोग आज। सभी संकर में हैं। तो ऐसी स्थिति में आप जो जो कर सकते वर्तमान में आपकी योग्यता के अनुसार उतना करो, उतना सुख मिलेगा। और फिर आगे और ज्यादा कर्म कर पाओगे, इससे अच्छा कर पाओगे तो और ज्यादा सुख मिलेगा। तो एक दिन आएगा आप ब्राह्मण बन सकते हैं, विशुद्ध ब्राह्मण, विशुद्ध वैश्य, विशुद्ध क्षत्रिय बन जाओगे। तब फिर करना होगा आपको सोम याग आदि अलग अलग याग। जी जी। क्योंकि कर्तव्यों में सोम याग ना भी हो तो कम से कम दर्शेष्टि, पौर्णमासेष्टि, चातुर्मासेष्टि जो नित्य कर्म है वो तो आप कर पाओगे। आज आप एक भी नित्य कर्म विधिवत नहीं कर पा रहे हैं, मान लीजिएगा, समझ रहे ना, एक भी नित्य कर्म विधिवत नहीं कर पा रहे, तो आगे जाकर के धीरे धीरे किसी न किसी जन्म में नित्य कर्मों को तो विधिवत कर पाएंगे आप। जी, रास्ता यही है। रास्ता यही है, इसी मार्ग पे। हाँ जी, हाँ जी। आगे समझो स्वामी जी। नरेंद्र जी को क्या कहना है? स्वामी जी ओम। जी। स्वामी जी ये जानना चाहते हैं आपसे, जैसे लंबे समय से कई आर्य समाजों में सामूहिक रूप से ये दैनिक यज्ञ करते हैं जी। और उसमें जो पहले आता है वो यजमान बनता है, लगातार वो 20 दिन तक बनता जा रहा है। तो उस सामूहिक यज्ञ का व्यवस्था वही करते हैं, उन्होंने मासिक शुल्क निर्धारण किया हुआ है, वो लंबे समय से चल रहा है। तो उसका फल यजमान को ही मिलेगा या सबको मिलेगा जितने सामूहिक रूप से उसमें जुड़े हुए हैं? सबको मिलेगा ना, नहीं, जैसे कामना अभी बताई है कि यजमान के लिए कामना करते हैं। अरे वहां पर देखिए, आर्य समाज में अलग पद्धति है, घर पे अलग पद्धति है। आर्य समाज में तो सब मिलकर के वो याग कर रहे हैं, वो यज्ञ कर रहे हैं ना, वो तो दैनिक अग्निहोत्र है, सबको करना है। तो सब यजमान बन नहीं सकते हैं, बारी बारी से बनो। और वही एक अकेला ही बैठता है तो वो पहले आता है, तो इसलिए पहले बैठता। आप आ जाओ पहले, आप बैठ जाओ। अगर आपको नहीं बिठाता है तो उसको कहना भैया आप ही क्यों बैठते हो, मेरे को भी बिठाइए ना, कभी मेरी भी तो बारी आनी चाहिए। ये तो साधारण सी बात है। और जो नहीं बैठ पाता है तो भी उसको फल मिलेगा, क्योंकि उस यज्ञ का भागी वो भी तो है ना, उसका तो अंश लग रहा है ना उसके अंदर, उतना पुण्य का भागी मिलेगा। एक देखिएगा, एक अग्निहोत्र कर रहे हैं 100 आदमी मिल करके, और 100 आदमी को एक अग्निहोत्र का फल 100 विभागों में जाएगा। वो ये तो ऐसा है, एक ही केला है और 100 आदमी को खाना है। अब खाओ जी, जैसे भी आप खा सकते, जितना भी मिले आपको। तो क्यों ना आप अपने घर में करें, अर्थात समाज में जो अंश देना दे दो, मैं उसका मना नहीं कर रहा हूँ, और देना भी चाहिए, क्योंकि समाज इसलिए होता है। पर समाज में देने से आपका कर्तव्य इति नहीं हो गया, कर्तव्य समाप्त नहीं होगा, वो सामाजिक कर्तव्य है। वैयक्तिक कर्तव्य आपका ये है कि आपको घर पे करना चाहिए। समझ रहे मेरी बात? तो स्वामी जी वहां पर जैसे बोलते हैं यजमानस्य कामा, ये भी बोल सकते हैं यज करता हा कामा। ऐसा है, आप उसको मत बदलिए। दैनिक अग्निहोत्र में यजमानस्य काम आदि कुछ नहीं होता है। वो तो दैनिक अग्निहोत्र बस कर लो, समाप्त हो गया। उसमें कोई आशीर्वाद देना, ऐसा कोई विशेष कर्म थोड़ा कर रहे हो, तो आपका रोज का काम है। रोज का काम है यजमानस्य काम, पूर्णा संतु यजमानस्य काम, ये सब नहीं होता है।
दैनिक अग्निहोत्र है, रोज करो आप, रोज का कर्तव्य आपका। जब विशेष कर्म करते हो ना, तब आपके यहाँ ऋत्विक आता है, उसको बुलाया जाता है, उसको आप वरण करते हैं, उसको बहुत सारी दक्षिणा देते हैं, तब जिस उद्देश्य के लिए वो ये कर्म कर रहे हो उससे संबंधित कामना आप करवा दो उससे। दैनिक में ऐसा नहीं होता है। जी जी धन्यवाद। सुशीला जी। स्वामी जी, इसी से संबंधित एक प्रश्न है। सिंगापुर में एक व्यक्ति है राय साहब, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, और वहाँ हवन होता है हर रविवार को, और लगभग 40-50 लोग, 40-45 लगभग रहते हैं, और आहुति तो हम सब डालते हैं, लेकिन उसके बाद जो यज्ञ किया जा रहा है, उस यज्ञ का फल राय साहब को ही मिलेगा? नहीं, अभी तो बताया था मैंने नरेंद्र जी को। उस जितने भी लोग आते हैं वो सारे के सारे लोग उस यज्ञ के भागी बन रहे हैं ना। सिर्फ आहुति देने के लिए, बाकी सारी व्यवस्था उनकी है, सामान, घी, सामग्री, हर व्यवस्था उनकी है। सिर्फ हम जाते हैं और सम्मिलित हो जाते हैं। और उसमें कोई आप दान नहीं करते उस काम के लिए? कभी करते हैं। तो जब करते हैं तब मिलेगा, जब नहीं करते तो नहीं मिलेगा। तो हर रविवार को नहीं करते, तो हर रविवार सिर्फ क्योंकि वहाँ पे सारी व्यवस्था होती ही है, इसलिए या तो ज्ञान भी नहीं था वैसे। अब हो गया, अब हो गया ना आपको ज्ञान। जी, ज्ञान नहीं था। हाँ, तो अब ज्ञान हो गया। ऐसा है, एक होता है कोई दूसरा करता है तो उसको थोड़ा सहयोग किया, सहयोग करना मात्र आपको लाभ मिलेगा, अर्थात काम उसका है, आपने हाथ लगाया, उसके लिए 2 आहुति डाल दिया, उसी के कर्म को आपने सहयोग किया है। वो आपका कर्म नहीं है, उसका कर्म है। उसके कर्म में आपने सहयोग कर दिया, हाथ बटा दिया उसको। यही मैं कह रही हूँ, सिर्फ हम तो आहुति डालने का सहयोग करते हैं। हाँ, उसका फल आपको नहीं। सारी व्यवस्था होती है, पर अब देना चाहिए दान, अब समझ में आया। हाँ, अब आपको पता लग गया ना कि मेरे में क्या कमी है। जी। हाँ, ऐसे बहुत सारी कमी, पूरा लड़ी निकाल करके आप आ जाते। कमी बताई नहीं जिससे मैं प्रायश्चित कर लूं। अभी आगे ना एक कमी, एक तो पता चल गई है, तो ऐसे धीरे धीरे वाली भी पता चली है कि घर बुला के भी हवन किया जाना चाहिए। वो भी एक भावना थी मन में कि बचपन से हवन किया है हमने, तो सारे मंत्र आते हैं, हम तो खुद ही कर लेंगे हवन। ये अंदर की भावना थी, पर अब पता चला कि बुला के कराया जाना चाहिए। हाँ, मतलब डॉक्टर का काम डॉक्टर करेगा ना, ऋत्विक का काम ऋत्विक करेगा। ऋत्विक का काम आप करने लगेंगे तो ऋत्विक क्या काम करेगा? जी, धन्यवाद। हाँ, वो उधर बैठी है ममता जी, ऋत्विक है, बुला लेना उनको। हाँ जी, आगे बढ़ता हूँ जी मैं। अब एक प्रसंग चलाया जा रहा है। इदानीम मुमुक्षुना वैकल्पिकम अनुष्ठेयम उच्यते। मुमुक्षु व्यक्ति को विकल्प का अनुष्ठान करने के संदर्भ में बात कही जा रही है। अर्थात विकल्प का मतलब है अल्टरनेटिव। आप करना चाहे कर सकते, नहीं करना चाहे नहीं कर सकते, कभी करें कभी ना करें तो भी चलेगा। 2 प्रकार के कर्म होते हैं। एक तो अनिवार्य कर्म होते हैं जो अनिवार्य रूप से करने होते हैं। मुमुक्षु के लिए, मुक्ति चाहने वाले के लिए अनिवार्य कर्तव्य होते हैं, उनको सबको करना होगा अगर अपने आप को मुमुक्षु मानता है। और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो अनिवार्य नहीं होते, आप करना चाहें तो करिएगा, कोई आपत्ति नहीं है। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो ना करिएगा, उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। करेंगे तो उसका एक्स्ट्रा फल मिलेगा, नहीं करोगे तो वो एक्स्ट्रा फल नहीं मिलेगा। मेरी बात समझने का प्रयत्न करना। क्या कहा मैंने? मुमुक्षु व्यक्ति के लिए जितने कर्तव्य है उन सारे कर्तव्यों को करना अनिवार्य है। उसके अतिरिक्त कोई ऐसा कर्म है जो मुमुक्षत्व को पाने के लिए वो अनिवार्य नहीं है, तो है तो अच्छा कर्म है, लेकिन मुक्ति के लिए वो कर्म करना अनिवार्य नहीं है। अगर वो कर्म आप करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा फल मिलेगा, उसका नहीं करते तो उस एक्स्ट्रा फल नहीं मिलेगा। इसको कहते हैं वैकल्पिक कर्म। अब समझ में आ गया जी सबको?
सूत्र देखिएगा, सहकार्यंतर विधि पक्षेन तृतीयं तद्वतो विद्यादिवत्। सहकार्यंतर विधि पक्षेन तृतीयं तद्वतो विद्यादिवत्। सहकारी, सहकारी दीर्घिकार, अंतः विधि पक्षेन तृतीयं तद्वतः विधि आदिवत् विद्यादिवत्। अंतर विधि सहकारी तद्वतः पक्षेन तृतीयं विद्यादिवत्। अंतर विधि अर्थात आश्रम अंतर विधि। अंतर विधि का मतलब है आश्रम अंतर विधि। जिस आश्रम में आप हो उस आश्रम से भिन्न आश्रम की विधि। जिस आश्रम में आप हो, अर्थात ये सन्यासी के लिए बोला जा रहा है, सन्यास आश्रम के लिए बोला जा रहा है। तो अंतर विधि का मतलब है आश्रम अंतर विधि, अर्थात जिस सन्यास आश्रम में है उस आश्रम से भिन्न आश्रम की जो विधि है वो कौन कौन सी विधि है? ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ आश्रमिनाम विधि। वो ब्रह्मचर्य आश्रम की विधि हो सकती है, गृहस्थ की भी हो सकती है और वानप्रस्थ की भी हो सकती है। ये तीनों की भी हो सकती है। सन्यास आश्रम में रहने वाले सन्यासी को भिन्न आश्रम में रहने वाले जो कर्तव्य है, भिन्न आश्रम के जो कर्तव्य है, यदि वो करे, गलत ट्रैक पे मत जाना। हाँ जी, मैंने पढ़ लिया सूत्र, अगर मैं गृहस्थी हूं तो मैं सन्यासी का कर्तव्य करूंगा तो क्या आपत्ति है? परोपकारी तो है, लेकिन ये तब आपको करना है, पहले अपने कर्तव्यों को तो पूरा करो। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को तो पूरा करता नहीं है और दूसरे के कर्तव्यों को लेकर के ढो रहा होता है, अक्सर व्यक्ति यही काम करता रहता। आप देखना, अपने आप को परीक्षण करके देखना। एक टीचर है, अपने बच्चों को तो नहीं पढ़ा सकती है, अपने बच्चों को उपदेश नहीं कर सकते, अपने बच्चों को चला नहीं सकते, लेकिन दूसरों को चलाने की एड़ी से चोटी तक जोर लगाती रहती है। एक दादी है, एक दादा है, अपने पोते पोतियों को नहीं समझाता, लेकिन दूसरों के पोते पोतियों के पीछे पड़ा रहता है। क्यों जी? तो व्यक्ति जो है, पहले अपने कर्तव्यों को तो पूरा करो। अपने कर्तव्यों को पूरा करने के बाद आपके पास समय मिलता है तो दूसरे का कर्तव्य का भी कुछ करना चाहे तो कर सकते हो, नहीं करना तो नहीं कर सकते। यही बात यहां पर हो रही है। अंतर विधि अर्थात आश्रम अंतर विधि, संन्यास आश्रम से भिन्न आश्रम की जो विधि है, जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, इन आश्रमों की जो विधि है वो विधि, यह सहकारी, वो सहकारी बनेगा आपका, अर्थात सहायक, वो आपके लक्ष्य में सहायक बनेगा। तद्वतः अर्थात तद्वतः को खोला है ब्रह्म ज्ञानवतः सन्यासिना, जो ब्रह्म ज्ञानी सन्यासी है, जो ब्रह्म को जानने वाले सन्यासी है, जो ब्रह्म को पाने वाले सन्यासी है, जिनको मुमुक्षु कहते हैं। पक्षेन, पक्षेन का अर्थ है विकल्पेन, विकल्प रूप से। तृतीय साधनम अनुष्ठेयम, वो तीसरा साधन है उसका, अर्थात विकल्प वाला साधन है। पक्ष से करना, पक्ष मतलब करना चाहे तो कर सकते, नहीं करना चाहे तो नहीं कर सकते, वो उसके लिए तीसरे स्थान पर है, वो तृतीय स्थान कहलाता है। और मुमुक्षु का प्रथम स्थान क्या जी? प्रथम साधन क्या है? तो प्रथमम साधनम तो शमदमादिकम यथा च उक्तम, पहला साधन तो शमदमादि साधन है, उसको तो अनिवार्य रूप से मुमुक्षु को करना ही होगा। क्या है वो? शांतः दान्तः उपरति तितिक्षुः समाहितः भूत्वा आत्मनि एव आत्मानं पश्यति। इसकी व्याख्या करने की तो आवश्यकता नहीं, पहले आप सुन चुके हैं। ये उसका प्रथम साधन है। द्वितीयम साधनम, दूसरा साधन है श्रवण चतुष्टयम, श्रवण चतुष्टय है, श्रवण मनन निदिध्यासन और साक्षात्कार।
और वो श्रवण चतुष्टय तप पूर्वक, ब्रह्मचर्य पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, विद्या पूर्वक करना होगा। जो श्रवण चतुष्टय को पूरा कैसे करना, श्रवण करना कैसे, तपस्या पूर्वक श्रवण करो, ब्रह्मचर्य पूर्वक, संयम पूर्वक श्रवण करो, श्रद्धा पूर्वक श्रवण करो और विद्या से युक्त होकर के श्रवण करो। यूं ही नहीं सुनना है। आप देखना, आदमी सुनता है, बहुत सुनता है, सुबह से लेकर रात तक सुनता है, पर तपस्या से नहीं सुनता है। ब्रह्मचर्य पूर्वक, संयम पूर्वक नहीं सुनता है, श्रद्धा पूर्वक नहीं सुनता है, विद्या पूर्वक नहीं सुनता है, तो उसका सुनना ना सुनना एक बराबर सा है। ठीक है, सुनने मात्र का संस्कार जरूर पड़ रहे हैं, लेकिन वो प्रभावी नहीं है। उसका इम्पैक्ट, मतलब उसका इतना प्रभाव हम पर पड़ना चाहिए, वो उतना नहीं पड़ रहा है। उसका एकदम ऐसा इम्पैक्ट होना चाहिए, एकदम उस पर ऐसा असर, एकदम जीवन बदल जाए, शीर्षासन जैसा हो जाए, ऐसा प्रभाव पड़ना चाहिए उस श्रवण का, उस मनन का, उस निधिध्यासन का। बस सुनता जा रहा है, करना धरना कुछ नहीं है, बस एक एंटरटेनमेंट की तरह हो गया। जैसे कोई पिक्चर हॉल में बैठ करके एंटरटेन करता है तो एक प्रवचन में बैठ करके एंटरटेन करता है, दोनों एक जैसा है। वहां से उठ के जाने के बाद कुछ नहीं करना है, ऐसा नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं श्रद्धा तप पूर्वक, ब्रह्मचर्य पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, विद्या पूर्वक, ये द्वितीय साधन है मुमुक्षु के लिए। और वो कैसे विधान किया विहितम उस श्रवण चतुष्टय को, तो उसके लिए उदाहरण से समझा रहे हैं। आत्मा वा अरे द्रष्टव्य, श्रोतव्यो, मंतव्यो, निदिध्यासितव्य। ये पाठक्रम है, इसको अर्थक्रम में लगाना है। अरे अरे मैत्रेयी, ये याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को समझा रहे हैं, श्रवण चतुष्टय बता रहे हैं। हरे मैत्रेयी, श्रोतव्य, तुमको सुनना है। जिस रास्ते में मैं जा रहा हूँ, जो आपको लगता है मुझसे बहुत बेहद प्रेम करते हो, मैं ऐसे आपसे इतना प्रेम करने वाला आपको छोड़ करके दूसरे से प्रेम करने जा रहा हूँ। वो क्यों जा रहा हूँ? श्रोतव्या, उसको सुनो। क्यों मैं आपके प्रेम को छोड़ करके दूसरे से प्रेम करने क्यों जा रहा हूँ? श्रोतव्य, उसके बारे में सुनो। और मंतव्य, उसके बाद मनन करो। केवल सुनना नहीं, उस पर मनन करो। मनन करके फिर निदिध्यासितव्य, उस पर निर्णय करो। क्या मेरे जैसा ही आपको करना है या यहीं बैठे रहना है? ये आपको निर्णय करना है। और निर्णय करके फिर द्रष्टव्य, फिर उस रास्ते पर चलो। ये है श्रवण चतुष्टय। अब तृतीय साधन को बता रहे हैं। तपसा ब्रह्मचर्येन श्रद्धया विद्यया आत्मानम अन्विष्य। ये तीनों आश्रम परक है। ये वाक्य, ये बिल्कुल वो पहले वाला वाक्य है ना, उससे बिल्कुल अलग है। तपसा ब्रह्मचर्येन श्रद्धया विद्यया आत्मानम अन्विष्य। तपसा ये वानप्रस्थी के लिए है, ब्रह्मचर्येन ये ब्रह्मचारी के लिए है, श्रद्धया ये जो है गृहस्थी के लिए, और विद्यया ये सन्यासी के लिए है। ये आश्रम के अलग अलग कर्तव्य है। अब सन्यासी जो है, वानप्रस्थी का जो मुख्य कर्तव्य है तपस्या, उसको अगर कर ले तो चलेगा, कर सकता है। ब्रह्मचारी का जो कर्तव्य है मुख्य विद्या ग्रहण करना, वो और ज्यादा विद्या ग्रहण करना चाहे सन्यासी करे ना, कोई आपत्ति नहीं। और जो श्रद्धा से सब काम कर रहा है, गृहस्थी श्रद्धा से देना है, तो अगर उस श्रद्धा को, गृहस्थी के जो मुख्य श्रद्धा को अगर स्वीकार कर ले, इसमें क्या आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं। अगर वो गृहस्थी के, उस गृहस्थी के कर्तव्य करने का मतलब जाके बच्चे पैदा करने वाला नहीं है, गृहस्थ चलाने वाला नहीं है। हाँ, कभी ये समझ लो आप
कि जी मेरे पास पूरा हो गया जी मेरा काम, अब मैं गृहस्थ के कर्तव्यों को भी कुछ कर लूँ, जा कर के बच्चा पैदा कर लूँ, जा कर के, ये काम नहीं। गृहस्थी का जो श्रद्धा का मतलब, वहाँ पर जो गृहस्थी के कर्तव्यों को जिन श्रद्धाओं से करना है, उस श्रद्धा को भी उसी रूप में अपनाने में क्या आपत्ति, अपनाओ ना। ये इसका तात्पर्य होता है। तृतीयम साधनम एतद, ये तीसरा साधन है जो अलग अलग आश्रमों के अलग अलग मुख्य कर्तव्यों को बताया गया है पीछे। एतत् सूत्र प्रस्तावितः, यही इस सूत्र का प्रस्तावित विषय है। जो सन्यासी जो अन्य आश्रमों के कुछ कर्तव्य है उनको करना चाहे तो कर सकता है, तो कह रहे कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, ये विकल्प है। इसीलिए कहा आश्रमांतर विधि, ये आश्रमांतर विधि है, अर्थात संन्यास आश्रम से भिन्न आश्रमों की विधि है। जैसे कि गृहस्थी का यज्ञादि ही, यज्ञ करना, अब है तो वो मुमुक्षु है लेकिन वो यज्ञ कर रहा है। जैसे अश्वमेध, अपने क्या कहते हैं, राजा अश्वपति ने याग किया था, तो कहते हैं यज्ञादि जो गृहस्थी के कर्तव्य है उसको करना चाहे वो कर रहा है। तम च पक्षेन अनुतिष्ठेत न वा अनुतिष्ठेत, उसको अनुष्ठान करना चाहे एक पक्ष से अनुष्ठान कर भी सकता है, और न व अनुतिष्ठेत, वो अनुष्ठान नहीं भी कर सकता है। अब उसके चॉइस के उसके निर्णय पर आधारित है। यथाच उक्तम, जैसा कि शास्त्र भी कहता है। क्या कहता है जी शास्त्र? जप्येन एव तु संसिद्ध्येत ब्राह्मणो न अत्र संशया कुर्यात अन्यत न वा कुर्यात मैत्रो ब्राह्मण उच्यते। ये भी श्लोक पीछे आ चुका है। तो स एषा आश्रमांतर विधि, वह यह संन्यास आश्रम से भिन्न आश्रमों की विधि है। और ये विधि पाक्षिकः, ये पाक्षिक है, अर्थात पाक्षिक का अर्थ है वैकल्पिका अस्ति। वैकल्पिक का मतलब होता है विकल्प से, अर्थात करना चाहे तो कर सकते, नहीं करना चाहे तो नहीं कर सकते, अनिवार्यता नहीं है। इसी को वैकल्पिक कहा है। उदाहरण दिया विद्यादिवत, विधि आदि के समान। एक विधि होती है, एक निषेध होता है, तो विधि निषेध के समान। उदाहरण से समझा रहे हैं विधि निषेध को लेकर के। यथा यज्ञ विधौ, जैसे यज्ञ की विधि में नैमित्तिक यज्ञ विधौ, एक तो नैमित्तिक यज्ञ है, एक दैनिक अग्निहोत्र का पक्ष है। दो प्रकार के, एक नित्य यज्ञ है और एक नैमित्तिक यज्ञ है। तो अगर वो नित्य यज्ञ भी करना चाहे कर सकता है, नहीं करना चाहे नहीं कर सकता है, अनिवार्यता नहीं है सन्यासी के लिए, मुमुक्षु के लिए। ये जो अन्य आश्रमों का जो नित्य कर्म है ना, अन्य आश्रमों के जो नित्य कर्म हैं, और उन नित्य कर्मों में भी कुछ नित्य कर्म जैसे यज्ञ है, क्योंकि ब्रह्म यज्ञ तो उसको करना है, ध्यान भी करना है, स्वाध्याय भी करना है। पर उन नित्य कर्मों में अग्निहोत्र भी है। अब उस अग्निहोत्र को वो सन्यासी, वो मुमुक्षु करना चाहे तो कर सकता है, नहीं करना चाहे तो नहीं कर सकता। ये इसका तात्पर्य है। और नैमित्तिक यज्ञ विधौ, नैमित्तिक यज्ञ भी होते हैं, बड़े बड़े याग होते हैं, और उनको, वो उनका कर्तव्य नहीं है, ये गृहस्थी के कर्तव्य है, पर उनको अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो नहीं कर सकते। ये इसका तात्पर्य है। तदेतद पूर्वोक्तस्य सहकारिणो विधेर विवरणम। तदेतद, ये बात पूर्वोक्तस्य सहकारिणा, इससे पहले जो सहकारी कर्म बताए थे उन्हीं विधियों का ये एक प्रकार से विवरण मात्र है इस सूत्र में। पहले सूत्रार्थ लिख लीजिएगा, फिर कोई बात हो तो पूछ सकते हैं। मुमुक्षु रूपी सन्यासी को, मुमुक्षु रूपी सन्यासी को मुमुक्षु रूपी सन्यासी को तीनों आश्रमों की विशेष विधियों को, तीनों आश्रमों की विशेष विधियों को
तीनों आश्रमों की विशेष विधियों को सहायक के रूप में सहायक के रूप में करना चाहे तो कर सकते हैं, करना चाहे तो कर सकते हैं। विधि निषेध के समान। विधि निषेध के समान। सन्यासी रूपी मुमुक्षु को तीनों आश्रमों की विशेष विधियों को सहायक के रूप में करना चाहे तो कर सकते हैं, विधि और निषेध के समान या विधि निषेध के समान। हाँ जी, राज गोपाल जी। ऐसा लीजिए, यहाँ पर मुमुक्षु रूपी सन्यासी या सन्यासी रूपी मुमुक्षु दोनों समान है, एक ही बात है जी। सो अंतिम में जो विधि निषेध के समान, इसको थोड़ा हाँ जी, जैसे विधि है ना, नैमित्तिक यज्ञ का, नैमित्तिक यज्ञ करने का विधि है, हाँ? तो नहीं, नैमित्तिक यज्ञ करने का विधान है ये गृहस्थियों के लिए, और नैमित्तिक यज्ञों का विधान सन्यासी के लिए, उसके लिए निषेध है। तो निषेध, एक तो निषेध है नैमित्तिक यज्ञों का, और दैनिक अग्निहोत्र का ये विधान है। तो अब इस विधि और निषेध वाले को, भले निषेध है फिर भी अगर वो करना चाहे तो कर सकता है। निषेध का मतलब वो नहीं है कि शराब नहीं पीना चाहिए, उसको पी सकता, वो वाला निषेध नहीं है। हाँ, गलत अर्थ में नहीं ले जाना, मतलब जैसे नैमित्तिक यज्ञों का निषेध है सन्यासी के लिए, अब ऐसे सन्यासी के लिए निषिद्ध नैमित्तिक यज्ञों को अगर वो करना चाहे तो कर सकते हैं, इसका ही तात्पर्य। और जो अन्य आश्रमों के लिए जो विधान किया गया है, उस विधान वाले यज्ञ आदि कर्मों को भी वो करना चाहे कर सकते हैं, इस अर्थ में लेना यहाँ पर विधि निषेध से। हाँ जी, और किसी कुछ पूछना है? ओम शांति शांति शांति।